नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईएमसी 2.0 जो कि भारत सरकार के द्वारा अभी पेश किया गया है। यानी इसके बारे में बताया गया है, भारत सरकार के द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि ईएमसी 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की 2.0 जो है उसकी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है और इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने 2020 में ईएमसी 2.0 की शुरुआत की थी। अप्रैल 2020 में ये परियोजना जो है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था और अब इसका जो डेवलपमेंट है वो इस लेवल पर पहुंचा है कि भारत के लगभग 10 राज्यों में 13 प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ईएमसी 2.0 जो है वो क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप सूचना को आप देखें, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम यानी 2.0 ईएमसी 2.0 ये की मॉडिफाइड स्कीम है, मॉडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है। जो ईएमसी 1.0 यानी पहले आया था उसी का ये एडवांस फॉर्म सरकार ने शुरू किया। India's electronics manufacturing cluster 2.0 scheme set to create 1.80 lakh jobs with RS 1.46 lakh करोड़ इन्वेस्टमेंट। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। भारत सरकार के एक मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनके द्वारा ये कहा गया कि ईएमसी 2.0 के द्वारा भारत में 1.80 लाख यानी 1,80,000 जॉब जो है वो क्रिएट किए गए हैं और लगभग 1,46,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। 1.46 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है इस स्कीम के तहत यानी ईएमसी 2.0 के तहत। और ये भारत सरकार की जो साइट है उस पर ये सब कुछ यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0 एस्टिमेटेड टू जनरेट अप्रॉक्स 1.80 लाख जॉब्स। और इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने कहा कि 10 स्टेट जो है उनमें यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और जिनमें इन्वेस्टमेंट होगा 1.46 लाख करोड़ का। ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है ये भारत के प्रधानमंत्री का जो विजन है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है, इन दोनों के तहत इसे संचालित किया जा रहा है। अब इस पर अगर हम गौर से नजर डालें, देखिए सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है ये खबर जो है और इस पर आप गौर से डालें तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ईएमसी 2.0 जो योजना है इसकी घोषणा कब की गई। इसकी घोषणा अनाउंसमेंट भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2020 में की गई थी और इसका पूरा नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। अच्छा, अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। उद्देश्य ये है कि जैसे हम एआई के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी आगे चल रहे हैं। यानी हर फील्ड में कुछ ना कुछ हमारे कार्य, जैसे अगर आप क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो उसके लिए भी भारत ने मिशन चला दिया है, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। और इधर एआई की बात करें तो एआई मिशन शुरू किया गया है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो कि इन सभी का बेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्लस्टर का मतलब है कि सारी सुविधाएं एक जगह पर देना। और एक क्लस्टर यहाँ पर ऐसे नहीं है कि किसी एक जगह पर स्टार्ट किया गया हो। 10 राज्यों में इसके अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। 10 राज्यों में लगभग 13 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनना, यानी एक ग्लोबल सेंटर बनना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भारत को एक ग्लोबल सेंटर के रूप में डेवलप करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन और स्कोप किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि जहां पर ये आप दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ग्रीन फील्ड क्लस्टर और एक है ब्राउन फील्ड क्लस्टर। ब्राउन फील्ड क्लस्टर का मतलब आपने जो इंडस्ट्री लगाई, जो इंडस्ट्री हम पहले से डेवलप कर रहे थे वो हमने क्लस्टर के तौर पर यहाँ डेवलप कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं हम ब्राउन फील्ड क्लस्टर। ये पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और इनको अब डेवलप किया जा रहा है। लेकिन साथ में सरकार ने यहाँ पर प्रतिबद्धता क्या दिखाई है कि ब्राउन फील्ड क्लस्टर के साथ साथ ग्राउंड फील्ड क्लस्टर भी डेवलप किए जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि ये पर्यावरण हितैषी तकनीकों को लेकर साथ चला जाएगा ताकि किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना हो।
और इसमें दोनों ही फील्ड जो है या फिर दोनों ही क्लस्टर जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत ग्रीन फील्ड जो कि नए हैं और ब्राउन फील्ड जो मौजूदा दोनों तरह के क्लस्टरों को वित्तीय सहायता देकर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यानी वर्ल्ड लेवल जो फैसिलिटी है वो जनरेट कर रहे हैं हम ब्राउन फील्ड क्लस्टर के लिए भी और ग्राउंड फील्ड ग्रीन फील्ड क्लस्टर के लिए। अच्छा, अब इस परियोजना पर नजर डालें कि इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि हमने कहा कि किस तरीके से हो रहा है, इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि 1.80 लाख रोजगार जो है वो सृजित होने की उम्मीद है। जो 10 राज्य हैं उन 10 राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजनाओं से इतने रोजगार सृजित होंगे। और इसके अलावा जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट 1,46,846 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल है। और ये बुधवार को यहाँ पर सूचना जारी की गई है सरकार के द्वारा। सरकार में यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इनके द्वारा लोकसभा में ये सारी चीजें सामने रखी गई और इन्होंने कहा कि हमने 11 ईएमसी परियोजना, ईएमसी का मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 11 ईएमसी प्रोजेक्ट और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी, इन दोनों को मंजूरी दी है। इन दोनों को मंजूरी दी है। टोटल कितने हो गए दोनों, अगर 11 प्रोजेक्ट ये और 2 प्रोजेक्ट ये, तो टोटल 13 प्रोजेक्ट जो हैं उनको मान्यता दी गई है। ये 13 प्रोजेक्ट यानी 11 ईएमसी क्लस्टर और ये आपके कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ये लगभग 4,399 एकड़ जो जमीन है उसमें फैले हुए हैं। यानी 10 राज्यों में टोटल इतनी एकड़ जमीन जो है इनके लिए ऑक्यूपाइड की गई है, अधिकृत की गई है। उस जमीन पर इन प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। इसमें सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया 1.46 लाख करोड़, यानी आप इतना जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें जो ये प्रोजेक्ट हैं इनकी, इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से जो मदद दी गई है वो कितनी है, 5,226 करोड़ रुपए, 5,226.49 करोड़ रुपए। और इसमें से केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है वो है 2,492.74 करोड़ रुपए। यानी केंद्र सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, वित्तीय सहायता दे रही है। बाकी की जो सहायता है वो राज्य सरकार, जिन राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है उनके द्वारा दी जाएगी। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना होगा, 1,46,846 करोड़, इतना इन्वेस्टमेंट है। ये 11 आपके ईएमसी से क्लस्टर और 2 आपके जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं उनकी लिस्ट है। अगर आप इनको देखेंगे 10 स्टेट कौन कौन से हैं, देखिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना। तेलंगाना में यहाँ पर 2 हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। ये 10 राज्य हैं जहां पर ये सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। आपके अगर इनमें से देखेंगे तो सीएफसी सेंटर जो है वो एक तो छत्तीसगढ़ में है और एक आपका तेलंगाना में है। बाकी के ईएमसी सेंटर हैं जो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए निवेश की जो प्रतिबद्धता है वो 123 निर्माता हैं, भूमि आवंटी जो है इन्होंने लगभग 1,13,000 करोड़ के निवेश का यहाँ पर प्रतिबद्धता दिखाई है। और ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि 123 निर्माताओं ने ईएमसी में इतने पैसे यहाँ पर निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई है। 9 इकाइयां जो है उनमें उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। मतलब इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन स्टार्ट होने का मतलब यही हो गया कि इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। अभी तक 12,569.69 करोड़ रुपए वास्तविक निवेश आ चुका है, जिसमें से इतने करोड़ का निवेश हो चुका है। और प्रत्यक्ष रोजगार जितने जनरेट हुए हैं डायरेक्ट जॉब वो 13,680 हैं। ये प्रत्यक्ष का मतलब है जिनको जॉब दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जो इन पर निर्भर हैं उद्योग पर वो अलग है, वो उनकी कोई यहाँ पर काउंटिंग नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और चीज समझिए कि इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है। यानी ईएमसी 2.0 जो है उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ रेडी बिल्ट फैक्ट्री आरबीएफ सेड का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 राज्यों में जो क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं उनमें से रेडी बिल्ट फैक्ट्री भी डेवलप की गई हैं 10% उसमें क्षेत्र में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई जो सूक्ष्म उद्यमी है, सूक्ष्म या मध्यम स्तर के उद्यमी हैं,
तो उनको डायरेक्ट सेड मिल जाए, डायरेक्ट उनको मैन्युफैक्चरिंग पूरा विनिर्माण जो इकाई है, यूनिट है, वो मिल जाए और वो डायरेक्ट अपना यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकें, अपना जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर सकें, कार्य शुरू कर सकें। तो उसके लिए रेडीबिल्ट फैक्ट्री जो है आरबीएफ का भी प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक क्लस्टर में कुल बिक्री योग्य या किराए पर देने योग्य क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा रेडी बिल्ट फैक्ट्री सेट के लिए आरक्षित है। मतलब 10% क्षेत्र में सरकार जो है रेडी बिल्ट फैक्ट्री जो है बनाकर देगी। ये सेट वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को तत्काल विनिर्माण सुविधा प्रदान करना है। यानी छोटे और मध्यम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो तुरंत अपना कार्य शुरू कर सकें, उसके लिए इसे रखा गया है। अब देखिए योजना का मूल्यांकन और प्रभाव। अगर आप देखें कि इस जो हमारे प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं, इनसे वास्तव में इम्पैक्ट क्या आने वाला है, तो भारत में देखिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर निकलेंगे। धीरे धीरे जब शुरुआत होती है चीजों की तो फिर वो आगे बढ़कर यानी आगे चलकर वो हमें बहुत ज्यादा फायदे देती हैं। जैसे आज हम बात करें इसरो की बात करें तो इसरो को जब डेवलप किया जा रहा था तो उस समय बहुत लंबे समय तक उसको खींचा गया कि भारत के पास में फाइनेंशियल जो यानी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल जो मदद हो सकती है भारत सरकार के पास वो नहीं थी। और भारत सरकार ने कई बार उस प्रोजेक्ट को डॉक्टर विक्रम साराभाई को मना कर दिया था कि भाई इससे जो फायदा होंगे वो बहुत बाद में जाकर होने वाले, वर्तमान में हमारी स्थिति है नहीं। लेकिन जब उससे शुरू किया गया प्रोजेक्ट को 1969 में इसरो की जब स्थापना हुई तो उसके बाद आज आप देखिए कि इसरो इतना बड़ा पौधा बन चुका है कि इसरो से हमारा अब हमें खर्चा नहीं करना पड़ता बल्कि हमारी कमाई होती है। दुनिया के बहुत सारे 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके सैटेलाइट हम भेजते हैं। तो कहने का मतलब हर चीज में आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और चाइना इस काम को बहुत पहले कर चुका है, आज हम इसमें जाग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, सप्लाई चेन देश की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। ठीक है। यहाँ पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब जो रेडी बिल्ट फैक्ट्रियां आप प्रोवाइड करा रहे हैं उससे कंपनियों को क्या करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई पहले वो बिल्डिंग बना रहे हैं फिर उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर फिर काम शुरू करेंगे। नहीं, आपके लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्रियां तैयार है तो आप तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर सकते हैं। फिर आता है कौशल विकास। इन क्लस्टरों में काम करने वाले लोगों के कौशल में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। कुल मिलाकर मूल्यांकन से स्पष्ट है कि योजना के कार्यान्वयन से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में समग्र विकास और दक्षता बढ़ रही है। यानी भारत अब कह सकते हैं हम कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संस्थान द्वारा किए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यानी आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया सरकार ने, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं उसमें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब बड़े इतने बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, फैक्ट्री लगाई जाएंगी, तो भारत के आमजन, युवा सभी को फायदा होने वाला है। और भारत की जो सप्लाई चेन है, चाहे भले वो किसी भी फील्ड में जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं, उन सभी की सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी खबर। नेक्स्ट अच्छी जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।